नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म के विषय में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रकृतिवाद का अर्थ, प्रकृतिवाद की परिभाषाएं, प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अनुशासन आदि टॉपिक को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ कि प्रकृतिवाद क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद इस सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को उत्तरदायी मानता है। प्रकृतिवाद यह मानता है कि जो वास्तविक संसार है वही भौतिक संसार है, यानी कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड है, ऐसा मानता है प्रकृतिवाद। और प्रकृतिवाद को भौतिकतावादी दर्शन भी कहा जाता है। इसे भौतिकतावादी दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मानता है जो प्रकृति है उनमें अनेक पदार्थ होते हैं जिनके परस्पर सहयोग से विभिन्न प्रकार की रचनाएं जन्म लेती हैं। जो पदार्थ होते हैं वह गतिशील व क्रियाशील होते हैं, इसी कारण हम प्रकृतिवाद को कहते हैं भौतिकतावाद। तो आपको याद रखना है। तो प्रकृतिवाद आई होप आपको समझ में आया होगा। जो प्रकृतिवाद है वह इस सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को उत्तरदायी मानता है, अर्थात इस ब्रह्मांड में वह सभी वस्तुएं जिनकी रचना के निर्माण में मनुष्य का शून्य योगदान है वह प्रकृति है, ऐसा मानते हैं प्रकृतिवादी विचारक। और प्रकृतिवादी दार्शनिक मानते हैं जो प्रकृति है वह सर्वदा और सर्वत्र विद्यमान है और इसकी गतिविधियां निश्चित व प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित व नियंत्रित होती है। अर्थात जो प्रकृति की एक्टिविटीज होती हैं वह निश्चित होती है और प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित और नियंत्रित होती हैं, ऐसा मानता है प्रकृतिवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा प्रकृतिवाद का अर्थ। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म। तो इसके अंतर्गत पहली परिभाषा है जेम्स बार्ट की परिभाषा। तो जेम्स बार्ट के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। तो यह है जेम्स बार्ट की परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा है थॉमस और लेक के अनुसार। तो थॉमस और लेक के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि जो अंतिम वास्तविकता है वह भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। तो यहाँ पर नहीं है। तो प्रकृतिवाद जो है आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और जो अंतिम वास्तविकता यानी कि जो अंतिम सत्य है वह स्वीकार करता है भौतिक है और आध्यात्मिक नहीं है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद के दार्शनिक स्वरूप। तो इसके अंतर्गत है भौतिक जगत का प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद और जैविकीय प्रकृतिवाद। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भौतिक जगत का प्रकृतिवाद। तो यह सिद्धांत मानव क्रियाओं जैसे व्यक्तिगत अनुभवों, संवेगों, अनुभूतियों आदि की भौतिक विज्ञान से व्याख्या करना चाहता है। भौतिक जगत का प्रकृतिवाद मानता है कि विज्ञान न केवल मात्र ज्ञान है बल्कि इसके अलावा कोई ज्ञान ही संभव नहीं है। विज्ञान को इन्होंने उच्च स्थान दिया है। यह भौतिक विज्ञान के द्वारा समस्त जगत की व्याख्या करना चाहता है, अर्थात इन्होंने विज्ञान का ज्ञान ही सर्वोपरि माना है। नेक्स्ट आता है यांत्रिक प्रकृतिवाद। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो समस्त संसार है वह एक यंत्र के समान कार्य कर रहा है और यह यंत्र वह है जिसमें स्वयं को चलाने की शक्ति है। तीसरा है जैविकीय प्रकृतिवाद यानी कि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो जैविकीय प्रकृतिवाद के अनुसार संसार में समस्त प्रक्रियाओं और समस्त प्रकृति की व्याख्या भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं के रूप में नहीं की जा सकती है क्योंकि जीव जगत में विकास मुख्य घटना है। जैविकीय प्रकृतिवाद मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं मानता और उसकी प्रकृति को मानव पूर्वजों से मिला हुआ मानता है। तो जो जैविकीय प्रकृतिवाद है वह जीव जगत में विकास को मुख्य घटना मानता है और विकास का आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। तो चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। तो चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्म संरक्षण यानी कि सेल्फ प्रिजर्वेशन ही प्राकृतिक जगत में सबसे बड़ा नियम है। तो यह कहा है चार्ल्स डार्विन ने। बाद में हम इनकी थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे कभी। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो विकास के संबंध में चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है उसके अंतर्गत उन्होंने विकास की प्रक्रिया में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रकृतिवाद के दार्शनिक स्वरूप के अंतर्गत भौतिक जगत का प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद और जैविकीय प्रकृतिवाद। भौतिक जगत का प्रकृतिवाद मानता है कि विज्ञान का ज्ञान केवल ज्ञान ही नहीं है बल्कि इसके अलावा कोई ज्ञान ही संभव नहीं है। इन्होंने विज्ञान के ज्ञान को सर्वोपरि माना है। और यांत्रिक प्रकृतिवाद मानता है कि जो समस्त संसार है वह एक यंत्र के समान कार्य कर रहा है और यंत्र वह है जिसमें स्वयं को चलाने की शक्ति है। तीसरा हमने पढ़ा था जैविकीय प्रकृतिवाद। यह मानता है कि जो जीव जगत में विकास है वह मुख्य घटना है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद की विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत है प्रकृति ही वास्तविकता है, अर्थात जो प्रकृति है, नेचर है, वही रियल है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो प्रकृति है वह सर्वोच्च है और प्रकृति के नियम जो है वह अपरिवर्तनीय है। दूसरा पॉइंट है मन व शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार मानव पदार्थ है, चाहे उसका मन हो या शरीर, दोनों ही पदार्थ का परिणाम है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक ज्ञान पर बल। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार जो वैज्ञानिक ज्ञान है वही उचित ज्ञान है और हम ज्ञान को जीवन से जोड़ सकते हैं।
नेक्स्ट चौथा पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति हेतु इंद्रियों की आवश्यकता। तो प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर इंद्रियों द्वारा स्व अनुशासन द्वारा सीखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में कोई बंधन नहीं होते और वह अपनी प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में अपना विकास करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। तो इस हेतु प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था नकारात्मक शिक्षा का। तो नकारात्मक शिक्षा क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो नकारात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर इंद्रियों के द्वारा स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया गया। इसमें बच्चों पर कोई बंधन नहीं होते हैं, वे अपनी प्रकृति के अनुसार जो प्राकृतिक वातावरण है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें अपना विकास करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। इसमें बच्चों को कोई शाब्दिक निर्देशन नहीं दिए जाते हैं, बल्कि बच्चे अपने स्वयं के अनुभव से सीखते हैं। जो नकारात्मक शिक्षा है उसे रूसो ने वास्तविक शिक्षा माना। उनके अनुसार प्रारंभ में बच्चे की शिक्षा पूर्ण रूप से नकारात्मक होनी चाहिए। किसी भी स्तर की शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान एवं शिक्षक के निर्देशन का विरोध करते हैं। तो वो कहते हैं जो नकारात्मक शिक्षा है उसके अंतर्गत पुस्तक नहीं होने चाहिए और शिक्षक का कोई निर्देशन नहीं होना चाहिए। जो भी सीखेंगे बच्चे अपने प्राकृतिक वातावरण में स्वयं से सीखेंगे, ऐसा रूसो मानते हैं। तो यही है नकारात्मक शिक्षा रूसो की। नेक्स्ट प्रकृतिवाद की विशेषता है जो मानव है वह प्रकृति का अंग है। तो जो प्रकृतिवादी विचारक है वह मानव को प्रकृति का ही एक अंग मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य प्रकृति में ही निहित है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा मानती है जो मूल्य है यानी वैल्यूज है वह प्रकृति में ही निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। तो आदर्शवादी विचारधारा में हमने पढ़ा था कि आत्मा और परमात्मा का महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि जो प्रकृतिवादी विचारधारा है वह मानती है कि आत्मा और परमात्मा का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक सुख की प्राप्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल। तो यह है प्रकृतिवाद की विशेषताएं। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। तो इस सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है और मानव भी वस्तु का ही एक रूप है। धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। तो जो प्रकृति है वही रियल है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद का सिद्धांत कि हर वस्तु का जन्म प्रकृति के ही सानिध्य में होता है और मृत्यु के उपरांत प्रकृति यानी कि पंचतत्व में ही विलीन हो जाता है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। तो ये है प्रकृतिवाद के सिद्धांत। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य। तो प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य है बालक को इस प्रकार का ज्ञान व कुशलता प्रदान करना जिससे कि वह अपने पर्यावरण के साथ समायोजित हो सके, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के साथ समायोजित हो सके। दूसरा पॉइंट है बालक में आत्म संरक्षण व आत्म संतोष की प्राप्ति करना। तीसरा पॉइंट है बालक को जीवन संघर्षों के योग्य बनाना। चौथा पॉइंट है मानव में उचित तथा उपयोगी सहज क्रियाओं को उत्पन्न करना। तो यह है प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद व पाठ्यक्रम। तो प्रकृतिवादी मानते हैं कि जो बालक की प्रकृति, नैसर्गिक रुचि, योग्यता, अनुभव व स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का संगठन होना चाहिए और पाठ्यक्रम में वही विषय रखे जाने चाहिए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप हो, यानी कि जो बालक के विकास है उसके विभिन्न स्टेजेस के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का गठन करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत उन्होंने माना कि पाठ्यक्रम निर्माण का आधार बालक हो, पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित हो, पाठ्यक्रम में व्यवहारिक व जीवनोपयोगी विषय हो, पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों को महत्वपूर्ण स्थान हो। तो यह है प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद व शिक्षण विधियां। तो इसके अंतर्गत है प्रकृति के अनुरूप शिक्षण विधि हो, शिक्षा आनंद प्राप्त करे, स्वचालित आत्मक्रिया, शिक्षण विधि ऐसी हो जिससे शिक्षा में शारीरिक व मानसिक विकास में संतुलन हो, नकारात्मक शिक्षा के अनुसार ही शिक्षण विधि हो। तो जैसा कि हमने अध्ययन किया था नकारात्मक शिक्षा के बारे में कि नकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाता है, जबकि ज्ञानेंद्रियों पर आधारित स्व अनुभव पर सीखने पर बल दिया जाता है। तो नकारात्मक शिक्षा हेतु इस प्रकार की शिक्षण विधि हो जो हमें सत्यता व पुण्यता का पाठ नहीं पढ़ाए वरन हमें असत्यता व पाप से दूर रहना सिखाए। यह वह मार्ग प्रशस्त करती है जो व्यक्ति को अवगुणों से परे रखता है। तो नकारात्मक शिक्षा के लिए शिक्षण विधि है। और नेक्स्ट है जो प्रकृतिवादी शिक्षण विधि हो वह आगमनात्मक हो। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद व शिक्षक। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार जो शिक्षक है उसकी भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों को खोजने तथा सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो यह है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं प्रकृतिवाद व अनुशासन। तो इसके अंतर्गत स्वतंत्र और सकारात्मक अनुशासन पर बल दिया गया है। रूसो ने कहा बच्चे को प्रकृति में स्वतंत्र विचरण करने दिया जाए और उनको उनके स्वयं के अनुभव तथा दैनिक जीवन की गतिविधियों में वास्तविक सहभागिता द्वारा सीखने दिया जाए। रचनात्मक विधियों से कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने, इसके साथ साथ वे जो कुछ भी कर रहे हैं
उसमें हस्तक्षेप नहीं करने के पक्ष में थे। तो रूसो ने कहा कि जो बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाए, उन्हें स्वयं से सीखने दिया जाए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने प्रकृतिवाद के विषय में अध्ययन किया कि प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, प्रकृतिवाद की परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि के विषय में अध्ययन किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।